बच्चों पर हाथ उठाते हैं तो सावधान हो जाएं। होमवर्क पूरा न करने पर एक टीचर ने 12 साल की बच्ची को 168 थप्पड़ पड़वाई। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की खबर है। आपने भी अखबारों में पढ़ी होगी, टीवी पर देखी होगी, हो सकता है व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए, किसी मैसेज पर देखकर डिलीट भी कर दिए हो। इस बोर्डिंग स्कूल की टीचर ने क्लास की दूसरी छात्राओं से बच्ची को थप्पड़ मारने को कहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 दिन तक बच्ची को रोज थप्पड़ मारे गए। पूरी क्लास के सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्योंकि बच्ची होमवर्क नहीं कर पाई थी। ये पहली बार नहीं है कि स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट की गई हो। पिछले साल इलाहाबाद के एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक स्कूल का प्रिंसिपल बच्चे को लगातार डंडे से मार रहा था। नवंबर 2017 में पुणे के स्कूल में शिक्षक को क्लास में 2 बच्चों को मारने पर सस्पेंड किया गया था। ये ऐसे कुछ मामलों में से थे जो मीडिया में आ गए, इसलिए थोड़ी चर्चा भी हो गई। लेकिन हमारे देश में बच्चों पर हाथ उठाना इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं कि इस पर बहस की जाए या इस बारे में सोचा भी जाए। ज्यादातर बच्चों को छोटी बड़ी गलतियों पर घर में या स्कूल में न जाने कितनी बार मारपीट की गई है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपने बच्चों पर हाथ उठाते देखते हैं या जब मध्य प्रदेश की इस स्कूल जैसे मामले सामने आते हैं तो शायद हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि एक थप्पड़ से क्या बिगड़ जाएगा या एक बेंच से कितनी बड़ी चोट लग जाएगी। ये ठीक है कि एक थप्पड़ से या एक बेंच से शायद बच्चे के शरीर का कोई ज्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन ये थप्पड़ उन्हें मानसिक रूप से गहरा सदमा पहुंचा देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिन बच्चों की गलती करने पर प्यार से समझाने के बजाय पीटा जाता है, वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे बच्चे या तो बिल्कुल चुप रहने लगते हैं, अवसाद में चले जाते हैं या हिंसक हो जाते हैं। आगरा के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारंगधर के मुताबिक बच्चों को पीटने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चों में आत्मग्लानि की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। जो बच्चे अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते, वे चुप रहना शुरू कर देते हैं। घर या बाहर हर जगह लोगों से कटे कटे रहते हैं। अगर स्कूल में उनकी मार पड़ी है तो वे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। क्लास में उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। कई बार इन बच्चों में अवसाद इतना बढ़ जाता है, ये बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे मुखर होते हैं, वो इस तरह की सजा से आक्रामक हो जाते हैं। उनके मन में गुस्सा भरने लगता है और धीरे धीरे उनमें भी हिंसा की भावना आती रहती है। कई बार तो ये भावना इतना बढ़ जाती है कि उस शख्स से नफरत करने लगते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगते हैं। कुछ माता पिता या शिक्षक ऐसी सोचते हैं कि बचपन में उनकी मार पड़ी इसलिए वे जीवन में सही रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों की पिटाई करेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। ऐसे लोग अक्सर अपने बचपन की बातों को बताते हैं, बच्चों को दंड देते हैं। इस बारे में डॉक्टर सारंगधर बताते हैं कि पिछले कुछ साल में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ी है। वहीं बच्चे अब हंसते खेलते हुए स्कूल जाते हैं, जबकि पहले बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था। फिर भी काफी कम बच्चों का मन ही पढ़ाई लगता था। अगर मार पिटाई से बच्चे सुधर जाते हैं और पढ़ने लगते हैं तो शायद आज की अपेक्षा साक्षरता दर पहले ज्यादा होती। डॉक्टर धर कहते हैं ऐसे शिक्षक या माता पिता बचपन में जिन्हें मार पड़ती थी, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि जब उनकी पिटाई होती थी तो क्या उन्हें अच्छा लगता था? उस समय उनकी क्या भावना होती थी? उनके लिए ये बहुत पुरानी बात हो सकती है, लेकिन अगर वे उन लम्हों को याद करने के लिए 1 मिनट निकालें तो कई साल पहले की वे भावनाएं सतह पर आ जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं कि डर, गुस्सा, हताशा, चोट, अच्छा ना बन पाने की भावना, उदासी और हाँ, जो उन्हें मारते थे उनके प्रति नफरत। कुछ लोग मानते हैं कि अगर बच्चे को पीटे तो बच्चा उनसे डरेगा और अपने काम पर ध्यान देगा और सही रास्ते पर चलता रहेगा, लेकिन उसके उलट पिटाई के शिकार बच्चों को जो मन में आता है ठीक वही करते हैं और कोशिश करते हैं कि माता पिता व शिक्षकों से बातों को छिपाने लगते हैं। भारत में कानून है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक बच्चों के साथ किसी किस्म की क्रूरता नहीं की जा सकती। शिक्षा का अधिकार की धारा 17 के तहत बच्चों को सजा देने से पूरी तरह प्रतिबंध है। स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने रोकने के लिए साल 2012 में एक विधेयक पारित किया गया, जिसके मुताबिक बच्चों को शारीरिक दंड देने पर शिक्षक को 3 साल की जेल हो सकती है।
शिक्षा में शारीरिक दंड की घटनाओं पर बने कानूनों में कुछ कमियां भी हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार किसी को भी दी गई शारीरिक और मानसिक पीड़ा अपराध है, लेकिन बच्चों को पहुंचाई गई चोट इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह अनुच्छेद 88 और 89 उन सभी के लोगों को संरक्षण देती है जो बच्चों की किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाता है, बशर्ते बच्चे की भलाई के लिए किया गया हो। इस तरह के संवैधानिक प्रावधान बच्चों को दिए जा रहे शारीरिक और मानसिक दंड को वैध करा देती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा कि दिशा निर्देश में कड़ाई से पालन करवाने के लिए इवेंट स्कूलों को भी उचित निर्देश दिया जाए। दुनिया में 53 देश में बच्चों को दिए जाने वाले घर या स्कूल कहीं भी दिए जाने वाले शारीरिक दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1979 में स्वीडन में हुई थी। अगर सिर्फ स्कूलों में शारीरिक दंड देने की बात करें तो एक 17 देश हैं जहां इस पर प्रतिबंध है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी अफ्रीकी एशियाई देशों में के सभी राज्यों में माता पिता द्वारा शारीरिक दंड देना कानून के खिलाफ नहीं है माना गया।